हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनुराग पाठक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर इंडिया के बोइंग 737 एरोप्लेन क्रैश के बारे में कि आखिर कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ, क्या है ये टेबल टॉप रनवे और क्यों खतरनाक है कालीकट एयरपोर्ट। वैसे इन सभी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें कालीकट एयरपोर्ट के बारे में जान लेना चाहिए। कालीकट एयरपोर्ट 13 अप्रैल 1988 को खुला था और 2 फरवरी 2006 को इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिला। यह देश का 11वां तथा केरल का कोच्चि तथा तिरुवनंतपुरम के बाद तीसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। यहाँ से मदीना तथा जद्दा के लिए हज यात्राएं भी जाती हैं। यह हवाई अड्डा एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए ऑपरेटिंग बेस का भी काम करता है। इसी कालीकट एयरपोर्ट पे एयर इंडिया का विमान बोइंग 737 प्लेन रनवे संख्या 10 पर 7 अगस्त की शाम को लैंड करते वक्त क्रैश हो गया। इस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस विमान में 191 लोग शामिल थे। 191 लोग दुबई से इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत लाए जा रहे थे, जिसमें 174 यात्री, 10 नवजात, 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर शामिल थे। वैसे मैं बता दूं कि ये वंदे भारत मिशन कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन के टाइम में बहुत सारे देश जैसे चाइना, अमेरिका, जर्मनी, ओमान जैसे देशों से जो भारतीय फंसे हैं, उन्हें वंदे भारत मिशन के तहत भारत में वापस लाया जाता है, जिसमें एयर इंडिया की प्रमुख भूमिका है। यही प्लेन वहां से भारतीयों को रेस्क्यू कर इंडिया वापस लाता है। इसी क्रम में ये प्लेन दुबई गया था और दुबई से वहां से 191 भारतीयों को लेकर के वापस इंडिया आ रहा था। और जैसे ही लैंडिंग करने वाला था ये एरोप्लेन केरल के कालीकट एयरपोर्ट पे, उसी लैंडिंग करने के वक्त ये क्रैश हुआ और क्रैश होकर मलबे में तब्दील हो गया, जिसमें अभी तक 25 लोगों की मौत हुई है और कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब बात ये आती है कि आखिर क्यों कालीकट एयरपोर्ट को देश का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में गिना जाता है। इसके पीछे की बहुत ही छोटी वजह है, वो ये कि इसका पहाड़ी पर स्थित होना, और साथ ही साथ पहाड़ी पर स्थित होने के साथ ही इसका रनवे भी काफी छोटा है और दोनों ही ओर रनवे के खाई स्थित है, जो कि इस एयरपोर्ट को सबसे खतरनाक एयरपोर्ट बनाती है। इसी एयरपोर्ट के रनवे पर 7 अगस्त की शाम को एयर इंडिया के विमान लैंड करते वक्त खराब मौसम की वजह से रनवे से नीचे 35 फीट नीचे खाई में गिरकर मलबे में तब्दील हो गया। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्लेन की खराब होने की वजह खराब मौसम बताया जा रहा है, क्योंकि प्लेन के पायलट्स ने 2 बार लैंडिंग करने की कोशिश की। पहली कोशिश में उन्हें रनवे संख्या 28 पर उतरना था, जो कि इस्तेमाल में था, पर खराब मौसम की वजह से उन्हें यह रनवे सही तरीके से नहीं दिख पाया। फिर पायलट के अनुरोध पर उन्हें रनवे संख्या 10 पर उतरने की इजाजत दी गई। रनवे संख्या 10 की लंबाई 2700 मीटर है, लेकिन भारी बारिश की वजह से कम रोशनी के चलते पायलट इस रनवे को भी अपने विमान के उतरने के तय स्थान से 1000 मीटर आगे लैंड कराने निकल गए। जिस 1000 मीटर आगे उन्होंने जो तय स्थान था लैंड करने का, उससे वो 1000 मीटर आगे उन्होंने विमान को लैंड कराया। और इसी वजह से ये जो विमान था वो आगे जाकर के टैक्सी वे से टकराकर 35 फीट नीचे खाड़ी में जाकर गिर गया और ये फिर हादसा हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि पायलटों की सूझबूझ की वजह से ये मलबे में तब्दील हुआ, कोई आग नहीं लगी, जिस वजह से इतना हादसा काफी 25 लोगों की जानें गई। अगर आग लगती तो ये संख्या और भी बढ़ सकती थी। जिस रनवे पे ये जो प्लेन उतरा था वो रनवे टेबल टॉप रनवे था। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आ रही होगी कि आखिर ये टेबल टॉप रनवे होता क्या है, क्यों इसे लोग टेबल टॉप के नाम से जानते हैं। तो टेबल टॉप रनवे जो होता है वो एक ऐसा रनवे होता है जो कि पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होता है। ये रनवे आम एयरपोर्ट के रनवे से काफी छोटा होता है। इस रनवे पर प्लेन उतारने वाले पायलट जो होते हैं वो काफी प्रशिक्षित होते हैं, क्योंकि इन रनवे के दोनों तरफ ही गहरी खाई होती है, जिससे यहाँ हादसे की आशंका काफी बढ़ जाती है। बारिश और धुंध के मौसम में ऐसे रनवे पर दुर्घटनाओं की संभावना काफी ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने बताया, टेबल टॉप रनवे की लंबाई आम एयरपोर्ट के रनवे से काफी छोटे होते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानक के अनुसार चौड़े प्लेन के लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट के रनवे की चौड़ाई 240 मीटर होनी चाहिए, जबकि यहाँ कालीकट एयरपोर्ट पे ये चौड़ाई बस 90 मीटर ही है। खराब मौसम के साथ साथ रनवे का छोटा होना भी प्लेन दुर्घटना का एक वजह बन सकता है। वैसे ये केवल कालीकट का एयरपोर्ट में ही टेबल टॉप रनवे अवेलेबल नहीं है। भारत में 3 ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पर टेबल टॉप रनवे है। पहला, जैसा कि मैंने बताया, केरल के कोझिकोड स्थित कालीकट एयरपोर्ट पे
का रनवे टेबल टॉप रनवे है। दूसरा टेबल टॉप रनवे मैंगलोर हवाई अड्डा जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहां पर भी टेबल टॉप रनवे है। और तीसरा टेबल टॉप रनवे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डा में स्थित है। ऐसा नहीं है कि कोझिकोड के कालीकट एयरपोर्ट पे होने वाला विमान हादसा टेबल टॉप रनवे की पहला हादसा है। आज से ठीक 10 साल पहले 22 मई 2010 को एयर इंडिया का फ्लाइट संख्या 812 दुबई से मैंगलोर आते समय लैंडिंग करने के वक्त रनवे को पार करते हुए पहाड़ी में जा गिरता है, जिसमें 158 लोगों की मौत होती है। मैं आपको बता दूं, उसमें 108 सवारी तथा 6 चालक दल के सदस्य मौजूद थे उस प्लेन में, और उसमें से सिर्फ 8 यात्री ही बच पाते हैं। 158 लोगों की मौत होती है। और यहाँ जो कालीकट एयरपोर्ट में जो मौत हुई है वो 25 लोगों की है। इतनी बड़ी, मतलब वहां पर जो एक्सीडेंट हुआ वो 158 लोग उसमें मरे, यहाँ 25 लोग मरे। लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा आखिर ऐसा क्यों? तो मैं बता दूं कि वहां पर जब प्लेन लैंड किया था तो वो प्लेन जब लैंड करते समय जो वो मलबा में तब्दील हुआ था तो उसमें आग लग गई थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू करने का मौका नहीं मिल पाया और फिर 158 लोगों की मौत हो गई। जबकि यहाँ पर जो प्लेन लैंड हुआ है, प्लेन जो लैंड करते वक्त यहाँ पर जो मलबे में तब्दील हुआ, इसमें पायलट की सूझबूझ यहाँ पर कही जाएगी कि पायलट की सूझबूझ की वजह से ये केवल मलबे में तब्दील होकर रह गया, जिससे रेस्क्यू करने में आसानी हो गई और ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना हो कि यह संख्या 25 ही रहे, 25 से आगे ना बढ़े और ये सरकारी डाटा सच हो, 25 तक ही संख्या सीमित रह जाए और बस 25 जो अब तक मौत हो चुकी है उतनी ही मौत रहे, उससे ज्यादा संख्या मौत की न बढ़े। इस हादसे के बाद मेरे मन में कुछ सवाल है, जिन सवालों के जवाब मैं आपसे कमेंट सेशन में चाहता हूं। सवाल ये कि आखिर उन 18 की मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल ये कि एयरपोर्ट मानक के अनुरूप क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि ये देश का 11वां तथा केरल का तीसरा सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है, तो इस एयरपोर्ट को मानक के अनुरूप तो बनना ही चाहिए। आखिर रनवे की लंबाई छोटी क्यों है? आखिर रनवे को चौड़े प्लेन की रनवे पर चौड़े प्लेन के लिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मानक है 240 मीटर, ये यहाँ पर 90 मीटर ही क्यों है? सवाल ये कि आखिर एयरपोर्ट का विस्तार क्यों नहीं हुआ? इसमें किसकी कौन दोष है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोषी है, केरल सरकार दोषी है, या फिर केंद्र सरकार दोषी है? और मैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपसे मैं कमेंट सेशन में जरूर चाहूंगा, तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही ये वीडियो चाहिए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा और अगले वीडियो के आने तक आप जिंदगी के आनंद लीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।